तो चैप्टर 13 चल रहा है एसी सर्किट्स। चैप्टर 13 एसी सर्किट्स और हमने सर्किट्स शुरू कर लिए। उसमें हमने कल इंडक्टिव सर्किट देखे, इंडक्टिव सर्किट, और उसमें तो एसी अप्लाइड टू एन इंडक्टर, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ये थे उसमें कल के उसमें ईएमएफ का इक्वेशन था E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। सर्किट एनालिसिस करके हमने डेरिवेशन करे इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। और एक इक्वेशन था कि I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन ओमेगा L। ये इक्वेशन भी हमने बोले थे, आपको याद रखना। इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। तो कंक्लूजन ये लिखा देते कल के उसमें कि करंट पीछे चल रहा है, करंट इज लैगिंग इन फेज विद अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कितने का फेज डिफरेंस है? ट्रायंगल में आप इसे देखना, यहां ओमेगा टी है, यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, तो माइनस पाई बाय 2 यानी कम हुआ, उतना फेज कम है, तो यानी कि ईएमएफ और करंट में फेज डिफरेंस है। तो हमने वो दोनों कंक्लूजन आपको लिखा कर दिए थे, और फिर हम शॉर्ट में अभी ये बोल सकते हैं कि E लीड्स इन फेज विथ I, या फिर I lags in phase with E। तो ये वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए, यहां पर ये लीड्स है और यहां पर ये लैग्स है। ये कल हो गया, यहां पर हमने ले ली थी। अब इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना, और फिर उसके बाद इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। E और I का ग्राफ, उसके बाद फेजर डायग्राम। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। एक्स और ये वाई। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा ओमेगा टी लेते हैं फेज, और इधर लेंगे करंट और ईएमएफ। और ओमेगा टी के वैल्यूज क्या लेते हैं? ओमेगा टी के वैल्यूज तो 0 डिग्री या 0 रेडियन, फिर उसके बाद पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन, 2 पाई रेडियन। और आपको मालूम है कि जो ईएमएफ वैरी होता है वो प्लस E0 से माइनस E0 में वैरी होता है, प्लस E0 और उतना ही इधर नेगेटिव में माइनस E0। तो बिटवीन प्लस E0 माइनस E0 को प्लस E0 में ये वैरी होता है। अब हम E का इक्वेशन मालूम है, आपके सामने अभी मैंने रखा E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो पहले ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखोगे आप? 0। तो ओमेगा टी की जगह पे क्या रखेंगे आप? 0। तो साइन 0 इंटू E0, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। तो फिर E कितना हो जाएगा? 0।
तो जब अगर फेज 0 डिग्री है या 0 रेडियन है तो पहला पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। दूसरी वैल्यू रखो आप ओमेगा टी की, क्या रखेंगे? पाई बाय 2। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 रखते हैं तो साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन ऑफ पाई बाय 2 होता है 1 इंटू E0, यानी पाई बाय 2 के लिए कितना आ रहा है? E0 के बराबर आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट कहां मिलेगा? पॉजिटिव E0। फिर ओमेगा टी की वैल्यू आप क्या रखोगे? पाई, और साइन पाई 0, 0 इंटू E0 0। तीसरा पॉइंट यहां पर। ऑफ कोर्स चौथा पॉइंट आपको माइनस E0 मिलेगा यहां पे, और आखिरी पॉइंट यहां पर 0, 2 पाई रखेंगे जब। अभी पॉइंट्स को मिला लो तो हमको जो है तो ईएमएफ का ग्राफ मिल जाएगा। ये मिला लीजिए आप, मेरे साथ मिला लीजिए, आप ड्रॉ कर लीजिए आप। नेक्स्ट है करंट। इसी पर करंट का ग्राफ भी प्लॉट करिए। तो हम ये जानते हैं कि करंट भी प्लस E0 और माइनस E0 में वैल्यू होगा, I0। तो प्लस I0 और माइनस I0। और उसके ओमेगा टी के वैल्यूज भी हम कैसे रखेंगे? 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। इसके पॉइंट्स प्लॉट करिए जी। पहली वैल्यू रखिए आप ओमेगा टी की 0, 0। तो जब यहां 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस पाई बाय 2, यानी माइनस पाई बाय 2। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2, और माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, यानी माइनस 1। तो माइनस 1 इंटू I0, यानी माइनस I0। तो 0 डिग्री के लिए हमारे को मिल रहा माइनस I0, यानी पहला पॉइंट करंट का 0 रेडियन पे यहां पर रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट पाई बाय 2, पाई बाय 2। तो ओमेगा टी हटा के पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0, साइन 0 0, यानी कि पाई बाय 2 के लिए यहां पर करंट आ जाएगा 0। दूसरा पॉइंट आपका यहां रहेगा। नेक्स्ट पाई, पाई, तो पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 प्लस 1 इंटू I0, यानी प्लस I0। तो पाई के लिए प्लस I0 यहां पर आएगा। फिर नेक्स्ट ऑफ कोर्स सिमेट्रिकली आप जाएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको तीसरा। नेक्स्ट पॉइंट, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अब आखिरी पांचवा। ऑफ कोर्स वो सिमेट्रिकली अगर आप देखेंगे तो वो यहां आना चाहिए। अब ये पॉइंट्स को मिला लेंगे, पॉइंट्स को मिला लीजिए। तो ये जा रहा है पॉइंट्स, पहला वाला कर्व ईएमएफ का है और ये दूसरा वाला कर्व करंट। ये आ गए हमारे ग्राफ्स। ग्राफ ऑफ ई एंड आर कौन से सर्किट में? फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट।
इक्वेशन के नंबर में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, कल हो सकता है मैंने इसको इक्वेशन 2 बोला होगा, इसको इक्वेशन 3 बोला होगा, बट लेकिन अभी तो हमने नए से इसको बता दिया नंबर्स। तो हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट है ले रहे, एसी अप्लाई कर रहे इंडक्टर को, और मैंने कहा था आपसे कि एमसीक्यूज के लिए ये बात आपको यहां पर पूछी जाएगी, ये याद रखिएगा। फेज डिफरेंस होता है ईएमएफ और करंट में, ईएमएफ और करंट में फेज डिफरेंस होता है, दोनों सेम फेज में नहीं चलते। रेजिस्टिव सर्किट में हमने ये देखा था कि दोनों सेम फेज में चलते, यहां पर फेज डिफरेंस है, और कितने का फेज डिफरेंस है? π/2 रेडियन का। और कौन आगे चल रहा है? तो आप बोलेंगे ईएमएफ आगे चल रहा है सर। कौन पीछे चल रहा है? कौन किसके पीछे चल रहा है? आई। किसके पीछे चल रहा है? ई। कौन किसके आगे चल रहा है? ईएमएफ करंट से आगे चल रहा है। अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम चलिए फेजर डायग्राम पर आते हैं। फेजर डायग्राम इंडक्टिव सर्किट के वास्ते एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है? एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले ईएमएफ बता देंगे फेजर डायग्राम में। ईएमएफ कितने एंगल से रोटेट करें? ओमेगा टी की रेडियस, ये एंगल ओमेगा टी। प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिलेगा यहां से, यहां क्या मिलेगा? ई, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा। वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो साइन। अब आता है यहां E0 लिखते हैं, ये E0 फेजर डायग्राम। अब आता है करंट, तो हम ये बोलेंगे कि E0 और I0 में फेज डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री या π/2 रेडियन का, और चूंकि वो करंट पीछे चल रहा है तो हम इसको नेगेटिव में लेंगे, इधर लेंगे, इस तरफ। यहां से परपेंडिकुलर है, ये दोनों का एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। परपेंडिकुलर, और ये क्या वैल्यू रहेगी? आईसी। प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आर प्रोजेक्शन
ये रहेगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये सॉरी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो छोटा लिखूं या I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये होगा फेजर डायग्राम। इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो अब इंडक्टिव सर्किट में हमने एनालिसिस किया, डेरिवेशन करा, करंट का रिलेशन निकाला, करंट का रिलेशन ईएमएफ के साथ दिया गया, ग्राफ प्लॉट किया और उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। इसमें कुछ डिफिकल्टी, कुछ प्रॉब्लम नहीं?